गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। और आज मॉर्निंग में आप सभी के लिए फिर दोबारा से मैं एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त नॉलेज के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज फिर आपको एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिलने वाली है। जैसा कि कल मैंने बताया था ट्रेनिंग के दौरान कि शिखर पर जाने के लिए हमको क्या क्या चीज जरूरी है, और उन चीजों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। रोजाना टॉपिक भेज रहा हूँ आप लोगों के पास। आज मेरा जो टॉपिक है वो ड्रीम है, और ड्रीम को कैसे पूरा किया जाए इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं साथियों। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। और बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास में। दमदारी से इसको सुनेंगे और इसको जिस जिस तरीके से हमको बताया जाएगा उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बातचीत करी थी आपसे कि अगर आप शिखर पर जाना चाहते हैं तो पहला लेसन था अपनी आत्म छवि को मजबूत बनाएं। इसके ऊपर मैंने आपसे लोगों से डिस्कस किया था। और दूसरी मैंने बातचीत करी थी अपने अपलाइन और अपनी टीम के साथ अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में लक्ष्य बनाकर काम करें, क्योंकि बगैर लक्ष्य के जीवन अधूरा है। और मैंने देखा है कि लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, मगर लोग अपने लक्ष्य बना करके काम नहीं करते हैं तो वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करते। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बच्चा था और वो गेम खेल रहा था। वो क्या करता था, पहले एक तीर मारता था, फिर गोला बनाता था, और गोला बनाता था, फिर ताली बजाता था और खुश होता था ऐसे करे। तो एक्चुअली में इस गेम को इस तरीके से नहीं खेला जाता है। गेम को इस तरीके से खेला जाता है कि पहले गोला बनाया जाए, उसके बाद अगर वो तीर मारते हैं और तीर अगर बीच में लगता है तो गेम को जीता हुआ माना जाता है। मगर वो बच्चा जो था गलती कर रहा था। वो पहले तीर मारता था, बाद में गोला बनाता था और ताली बजाता था। एक्चुअली में वो बच्चा था, नादान था, वो गलती कर रहा था। और हम लोग भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं अक्सर करके। इस दुनिया में 95% लोग यही गलती करते हैं, कोई गोल नहीं बनाते हैं, और जहां पर भी तीर लग जाता है बस खुश होते रहते हैं। हमने बाइक ले ली, हमने एक छोटा सा घर बना लिया, हमने छोटा सा ये कर लिया, बस उसी में खुश होते रहते हैं। मगर एक्चुअली में पहले अगर गोला बना करके अगर उसको हासिल किया जाए, तीर मारा जाए, तो उसको बोलते हैं सही निशाना। तो लक्ष्य बना करके अगर उसको हासिल करते हैं तो आपके जीवन का एक सही गेम होगा। मगर विदाउट लक्ष्य बना करके अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं और आपके जीवन में, मैं बता देता हूं आपको, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे आप जाने वाले नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि अगर सीढ़ियों के मंजिल, अगर सीढ़ियों के सहारे अगर आप चलोगे तो एक एक सीढ़ी अगर चढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे करते हुए चाहे कितनी भी ऊंचाई पे आपको चढ़ना है, अगर आप सीढ़ियों के थ्रू अगर आप चढ़ते हो तो आसानी से आप कितनी भी मंजिल आप चढ़ सकते हो। एक सीढ़ी पे कदम रखो, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखो, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते जाएंगे और आप किसी भी मंजिल को आप पा सकते हैं। मगर डायरेक्ट न तो कोई व्यक्ति डायरेक्ट जा सकता है और न कोई बगैर सीढ़ियों के जा सकता है ऊपर ऊंचाई पे चढ़ने के लिए। तो साथियों, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपको ऊपर उठाने के लिए एक सीढ़ियां हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपको मोटिवेट रखने के लिए एक टारगेट है जो आपको मोटिवेट रखेगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपके जीवन को ऊर्जा देता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपको एक्साइटेड रखता है। लक्ष्य आपको जीवन में एक मार्गदर्शन देता है आगे बढ़ने का। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, और अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपका कोई मार्गदर्शन नहीं है। आप अपने जीवन में अपने समय को ऐसे ही फालतू के कामों में बर्बाद कर देंगे, टीवी देख करके बर्बाद कर देंगे, गप्पे लड़ा के बर्बाद कर देंगे, ताश खेल के बर्बाद कर देंगे, और ऐसी गलियों में चक्कर काट के बर्बाद कर देंगे अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। मगर आपने लक्ष्य बना के काम किया तो जो समय आपका टीवी देखने में जाता है, जो समय आपका फालतू के गप्पे लड़ाने में जाता है, जो समय फालतू के कामों में आपका व्यतीत हो रहा है, उसी समय को बचा करके अगर आप अपने लक्ष्य की दिशा में अगर उस समय को लगाते हैं तो आप आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्य 3 प्रकार के होने चाहिए: शॉर्ट टाइम, मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम। पहले शुरुआत छोटे छोटे लक्ष्य से करनी है। पहले बनाइए लक्ष्य, 10,000 का कोई लक्ष्य बनाइए,
कोई 15,000 का लक्ष्य बनाइए, कोई 20,000 का लक्ष्य बनाइए, धीरे धीरे करते हुए कोई 50,000 का लक्ष्य बनाइए, कोई 75,000 का लक्ष्य बनाइए, कोई 1,000 का लक्ष्य, 1 लाख का लक्ष्य बनाइए, कोई 2 लाख का लक्ष्य बनाइए, कोई 5 लाख का लक्ष्य बनाइए, कोई 10 लाख का लक्ष्य बनाइए, कोई 20 लाख का लक्ष्य बनाइए, कोई 50 लाख का लक्ष्य बनाइए, कोई 1 करोड़ का लक्ष्य बनाइए, कोई 2 करोड़ का लक्ष्य बनाइए। धीरे धीरे चढ़ते हुए क्रम में लक्ष्य बनाइए। शुरुआत में आप बड़े बड़े लक्ष्य नहीं पूरे कर सकते। शुरुआत में आप लक्ष्य पूरे करने की आदत अगर अपने आप को डालना चाहते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य से शुरुआत करें। सबसे पहले एक छोटा लक्ष्य बनाएं और उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लानिंग बनाएं। जैसे मैं मानता हूं सबसे पहला जो ड्रीम है वो आपका एक 10,000 का लक्ष्य है कि 10,000 का ड्रीम आपने 1 महीने में पूरा करना है और सेफ शॉप के माध्यम से करना है। तो 10,000 रुपए कमाने के लिए मिनिमम सेफ शॉप में आपको, अगर आप 3 ज्वाइनिंग कराते हैं, ज्वाइनिंग लेते हैं और ज्वाइनिंग लेते ही अगर आप 200 बिजनेस वॉल्यूम की अगर 3 ज्वाइनिंग कराते हैं तो 3 ज्वाइनिंग कराने पे आपको 5,900 का चेक बनता है। मिनिमम 6,000 रुपए आपके हो जाते हैं और उसके बाद में बचते हैं 4,000 रुपए। 4,000 रुपए को पूरा करने के लिए आपको नेक्स्ट आपको 4 ज्वाइनिंग लेफ्ट में और 4 ज्वाइनिंग आप राइट में और करा देते हैं तो आपका 10,000 का ड्रीम पूरा हो जाता है। तो यानी 8 और 3 11 ज्वाइनिंग अगर आप 200 बिजनेस वॉल्यूम की अगर आप कराते हैं तो आपका 10,000 का ड्रीम पूरा होता है। और 10,000 का जब ड्रीम पूरा होता है तो आप जो भी आपने 10,000 के लिए डिसाइड किया था कि मुझे ये हासिल करना है, आप उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे मानते हैं कि 11 ज्वाइनिंग आपको 200 बिजनेस वॉल्यूम की करानी है। अब आपको ये देखना है कि 11 ज्वाइनिंग कैसे होंगी। सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट अपडेट करनी है, लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जो मिनिमम 10 से 15,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जो बात को समझते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है नौकरी पैसा वाले लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है थोड़े मैच्योर पर्सनालिटी लोगों की लिस्ट बनानी है जो मैच्योर हों। और ऐसे लोगों की लिस्ट पे अब आपको ये देखना है कि आपकी फेस वैल्यू और आपके काम करने का जो तरीका है, प्लान देने का तरीका जितना अच्छा होगा उतना आप बेहतरीन रिजल्ट निकाल के लाएंगे। किसी का रेशियो 2 में से 1 व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, किसी का रेशियो 3 में से 1 व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, किसी का रेशियो 4 में से 1 व्यक्ति ज्वाइन करता है, किसी का 5 में से 1 व्यक्ति ज्वाइन करता है, किसी का 6 में से 1 व्यक्ति ज्वाइन करता है। ये रेशियो सभी का अलग अलग होता है। आपकी फेस वैल्यू और आपके काम करने के तरीके यहाँ पे लागू होते हैं। आपके काम करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे लागू होता है, आपकी सेल्फ इमेज भी यहाँ पे चेक होती है। ऐसा नहीं है प्लान के दौरान केवल प्लान ही चेक नहीं होता, प्लान के दौरान आपकी सेल्फ इमेज को भी सामने वाला चेक करता है कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है, आपके बताने का तरीका क्या है, आप उस प्लान के दौरान मेरे को क्या फायदा पहुंचा रहे हो। उस प्लान को जब समझा रहे हो तो सामने वाले को क्या फायदा पहुंचा रहे हो, सामने वाला ये देखता है कि मेरे को इस प्लान में क्या फायदा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी देखता है। तो इस चीज पर भी फोकस करने की जरूरत होती है। जब आप सामने वाले को प्लान में फायदा दिखा रहे हैं, जब आप उसके दमदारी से बताने का जो तरीका है वो भी आप कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं और आपका एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है और आपको प्लान दिखाते समय पे सामने वाले को ये लग रहा है कि आप $1 ट्रिलियन प्लान शो कर रहे हैं और उसके दिमाग में हर बात जो है ना क्लिक कर रही है, तो 100% आपका रिजल्ट जो आएगा ही आएगा। तो अगर 11 सेल निकालना है तो आपको ये देखना है अगर 3 में से 1 सेल आती है तो 33 प्लान आपको दिखाने पड़ेंगे और 33 प्लान अगर आपको दिखाने पड़ेंगे तो 33 में से 11 ज्वाइनिंग आ सकती हैं। अगर आप बोलते हैं कि 4 में से 1 डीडी मिलती है तो 44 प्लान आपको दिखाने पड़ेंगे और 44 प्लान में से आपकी 11 सेल निकल सकती हैं। अगर आप बोलते हैं नहीं 5 में से 1 सेल निकलती है तो 11 पन्ना 55 प्लान आपको दिखाने पड़ेंगे और 55 प्लान जिस समय पे आप पूरा कर देते हो या 44 प्लान जिस समय पे आप पूरा कर देते हो, ये आपकी रेशियो बताता है कि आपका क्या रेशियो है। इस रेशियो के आधार पर आपका रिजल्ट निकल के आएगा और आपका लक्ष्य पूरा होगा। और जैसे आप इस 10,000 के सपने को आप पूरा करते हो और आपका जो है ना अपनी ताली बजाना, अपनी पीठ ठोकनी है, शाबाश देनी है अपने आप को और पहला ड्रीम आपका पूरा होता है। फिर नेक्स्ट ये नहीं है कि आपका पहला ड्रीम पूरा हो गया और आप खुश हो गए। नेक्स्ट जो आपने ड्रीम बनाया है 15,000 का या 20,000 का, जो भी ड्रीम बनाया है, जो भी लोग आपके साथ आए उन लोगों की सभी की लिस्ट बनवाएं। लिस्ट बनवाने के बाद में उन लोगों के साथ मिलकर के प्लान करें
और प्लान करके अपने प्लान की जो आपका जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए मिनिमम आपको कितने प्लान करने पड़ेंगे अपनी टीम के साथ मिल करके, अपने लिस्ट से नहीं, टीम के साथ जो लोग ज्वाइन हुए, 11 लोग जो ज्वाइन आपने कराए उनकी लिस्ट अपडेट कराएं, उनके जो ड्रीम आपने 10-10 हजार के देखे थे वो 10-10 हजार का उनका भी सबका ड्रीम करवाएं और उनका ड्रीम बनवा करके उनके ड्रीम को पूरा कराने के लिए आपने उन लोगों के साथ मेहनत करना है, उनकी लिस्ट पर वर्कआउट करना है, उन लोगों को प्लान देना सिखाना है, उन लोगों की FIM करनी है, उन लोगों को टारगेट बनवाना है कि अगले 15 से 20 दिन में हम लोग 10-10 हजार के ड्रीम को पूरा करेंगे आपके को। तो अगर 20 दिन की अगर प्लानिंग कराते हैं तो गारंटी से कहता हूं 1 महीने में तो आराम से वो 10-10 हजार के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो जब आपके साथ 11 लोग आए थे और अगर आपने 11 लोगों को भी अगर इस तरीके की प्लानिंग बना करके अगर काम पे लगा दिया तो मैं गारंटी से कहता हूं उनमें से कई सारे लोग अपने ड्रीम पूरे कर लेंगे और जब उनका ड्रीम पूरा होगा तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका ड्रीम आसानी से पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने टीम के ड्रीम बनवाते जाएं, टीम की लिस्ट बनवाते जाएं और टीम के जब ड्रीम पूरे कराते जाएंगे तो आपके ड्रीम पूरे होते जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी टीम को मिले या ना मिले मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होता। जब तक आप दूसरों के ड्रीम पूरे नहीं कराते हैं, जब तक आपके ड्रीम पूरे नहीं होते हैं, जब तक आप दूसरों के साथ मेहनत नहीं करते हैं, जब तक आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप लोगों को लीडर नहीं बनाते हैं, जब तक आपके साथ बड़ा काम होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को लीडर बनाएं और लोगों के लक्ष्य पूरे कराने के लिए खुद का मेहनत करें और लोगों के साथ मिलके और लोगों को ट्रेंड करें और आगे बढ़ाएं। तो अगर इस तरीके से अगर आप करते जाते हैं तो आपके 100% लक्ष्य पूरे होते जाएंगे और आप तरक्की करते चले जाएंगे और आप ऊंचाइयों को शिखर पे पहुंच जाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे। तो ये था ड्रीम को पूरा करने का तरीका। आगे हम बातचीत करते हैं आपके ऊपर। सबसे बड़ी चीज होती है नजरिया। शिखर पर जाने के लिए नजरिया बहुत ही ज्यादा सकारात्मक जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में नेगेटिव हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा आप भी फंस गए क्या इस चक्कर में, तो नेगेटिव हो जाएंगे। किसी ने बोल दिया हमको नहीं सुनना आपका प्लान, तो नेगेटिव हो जाएंगे। किसी ने बोल दिया अरे कहाँ चेंज चक्कर में पड़ गए हो, ये तो चेंज सिस्टम है, तो लोग नेगेटिव हो जाएंगे। लोग बोलते हैं अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारे रिश्तेदार ने किया था, तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अरे मैं कहता हूं दुनिया में किसी ने क्या नहीं किया। दुनिया ने क्या कार के एक्सीडेंट नहीं किए क्या? दुनिया ने कार के एक्सीडेंट किए हैं, फिर लोग कार क्यों खरीदते हैं? दुनिया में लोग हाई स्कूल के पेपर देने में फेल नहीं होते क्या? फेल होते हैं, फिर क्यों हाई स्कूल के पेपर देते हैं? लोग भर्ती देखने के लिए जाते हैं, क्या सारे लोग पास हो जाते हैं क्या? बहुत सारे लोग फेल होते हैं वहां पे, फिर लोग भर्ती देखने क्यों जाते हैं? बाहर की दुनिया में हर क्षेत्र में लोग फेल होते हैं, मगर सेफ शॉप में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम नहीं करता है और वो व्यक्ति अगर फेल हो जाता है तो लोग उसका उदाहरण देते हैं, अरे वो फलाना आदमी फेल हो गया, उसने किया था, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। मैं एक चीज कहता हूं, कौन सी जगह पे फेल नहीं होते? हर जगह पे लोग फेल होते हैं। बताइए, अगर फेल नहीं होते तो सारे लोग एक ही धंधे में लगे होते। हर जगह पे बंदा फेल होता है, मगर वहां का उदाहरण न दे करके लोग वहां तो दोबारा से लाइन लगाते हैं। मगर यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति फेल हो गया तो उसके लिए लोग नेगेटिव, खुद नेगेटिव, वो तो नेगेटिव था ही जिसके कारण वो फेल हुआ, मगर खुद को भी नेगेटिव बना करके खुद को भी फेल करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर करके लोग दूसरों के कारण नेगेटिव होते हैं। मैंने देखा है अक्सर करके दूसरों की असफलता को देख करके लोग नेगेटिव होते हैं। मैंने देखा है अक्सर करके दूसरों से बात करके, नेगेटिव लोगों से बात करके लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मैं कहता हूं अगर जीवन में अगर तरक्की चाहिए, जीवन में अगर सफलता चाहिए, दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ क्या हुआ, आपके साथ उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद के साथ क्या करना चाहते हैं, खुद क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने नजरिए को 100% पॉजिटिव रखिए, 100% खुश रखिए। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बगैर कारण के ही नाखुश रहते, बहुत सारे लोग बगैर कारण के बहुत सारे खुश रहते। उनके पास खुश रहने के कारण होते हैं और बहुत सारे लोगों के पास दुखी रहने के कारण होते हैं। एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे और एक बेटा जो है हमेशा खुश रहता था
और एक बेटा हर हमेशा दुखी रहता था। तो दोनों को देखा गया कि ये इतना खुश रहता है और ये इतना दुखी क्यों रहता है। खाने के लिए दोनों को बराबर मिलता है, पहनने के लिए दोनों को बराबर मिलता है, रहने के लिए दोनों को बराबर मिलता है, माँ बाप दोनों से प्यार बराबर करते हैं, मगर इसके बावजूद भी ये बच्चा दुखी क्यों रहता है और ये बच्चा इतना खुश क्यों रहता है। तो उनका चेक करने के लिए दोनों को अलग अलग कमरे में बंद किया गया। तो जो बच्चा खुश रहता था उसको एक घोड़े की लीद अंदर भर के कमरे में और उसमें बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मगर जो बच्चा दुखी रहता था उसके कमरे में ढेर सारे खिलौने रखे खेलने के लिए और बाहर से ताला लगा के उसको बंद कर दिया। जब 4 घंटे के बाद जब दरवाजा खोला गया, जो खुश रहता था जिसके कमरे में लीद थी वो बंदा डांस करता हुआ गाना गाता हुआ अंदर मिला, और जो बंदा दुखी रहता था जिसके कमरे में खिलौने रखे थे खुश रखने के लिए उसमें भी वो रोता हुआ पाया गया। तो दोनों से पूछा गया कि भाई आप इस लीद वाले कमरे में बंद किया, आपको घोड़े की लीद की बदबू आ रही होगी, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं। तो उसने एक जवाब दिया, मैं इसलिए खुश हूं कि अगर यहाँ पे लीद है तो पक्का यहाँ घोड़ी भी होगी, और घोड़ी होगी तो घोड़ी का बच्चा भी होगा। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो उसके साथ मैं खेलूंगा और उसके साथ राइडिंग करूंगा, इसलिए मैं खुश हूं। मगर जब दूसरे बच्चे से पूछा गया कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आपके साथ तो खेलने के लिए ढेर सारे खिलौने, तो उसने की जवाब दिया, अरे मैं इसलिए दुखी हूं कि ये खिलौने अगर टूट गए तो मेरे पैर में चुभ जाएंगे, और मेरे पैर में चुभ जाएंगे तो खून निकलेगा, और खून निकलेगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सुई लगाएगा, और सुई लगाएगा तो मेरा दर्द होगा। इस चक्कर में मैं दुखी हूं, इसलिए मैं रो रहा था। तो एक आदमी हर जगह पर खुशियां खोज लेता है और एक इंसान हर जगह पे दुखी रहने के लिए कोई ना कोई कमियां खोज लेता है। तो अगर आपको ये देखना है कि आप जीवन में खुश रहने के लिए अच्छाइयां खोज रहे हैं या दुखी रहने के लिए कमियां खोज रहे हैं। बहुत सारे लोग दुखी रहने के लिए कमियां निकालते रहते हैं, ये कमी है साहब, ये कमी है साहब, ये कमी है, हर जगह पे कमियां खोजते रहते हैं। मगर एक इंसान खुश रहने के लिए हर जगह पर अच्छाइयां खोजता रहता है। वो अपलाइन में अच्छाइयां खोजता है, वो अपनी डाउनलाइन में अच्छाइयां खोजता है, वो अपनी कंपनी में अच्छाइयां खोजता है, वो अपने प्रोडक्ट में अच्छाइयां खोजता है। एक व्यक्ति को हर जगह पे अपलाइन में कमी नजर आएगी, डाउनलाइन में कमी नजर आएगी, कंपनी में नजर आएगी, सिस्टम में कमी नजर आएगी, प्रोडक्ट में कमी नजर। एक इंसान नेगेटिव इंसान हर जगह पे कमियां खोजता है और एक पॉजिटिव इंसान हर जगह पे अच्छाइयां खोजता है। साथियों, अगर जीवन में अगर तरक्की करनी है तो मैंने एक ही चीज देखी है कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, किसी भी क्षेत्र से सफल रहे हों, मगर उनका एक ही तरीका है, वो हर हमेशा पॉजिटिव थे, जीवन भर पॉजिटिव रहे, इसकी वजह से वो शिखर पर पहुंचे। अगर आप पॉजिटिव हैं, 100% सकारात्मक हैं, तो आप शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। तो इस काम को करने के लिए आपका नजरिया हर हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव रह के काम करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी, और नेगेटिव रह के काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हर हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रह के काम करें। और आज की ट्रेनिंग को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कल आपको के शिखर पर चढ़ने के लिए 5वीं सीढ़ी का कौन सा यूज किया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज की ये ट्रेनिंग थी, और आज की ट्रेनिंग को आप लोग सुना और आप सुने और इस पर अमल करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर दिन आपको कोई ना कोई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जो भी मैंने सीखा है अपने ग्रेट मेंटरों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, वो आप तक जरूर पहुंचाता रहूंगा, और आपको आगे बढ़ाने के लिए हर हमेशा प्रयास करता रहूंगा। तो आप लोग इन बातों को जरूर अमल में लाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।